जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का पहला चैप्टर कोशिका। 100 क्वेश्चंस होंगे, आप लोग देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। आज हम देखते हैं बायोलॉजी के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चंस जो कोशिका विभाजन चैप्टर से है, जो लगभग हर साल एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन इसके आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका की खोज किसने किया था? तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। तो कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवित कोशिका को किसने सर्वप्रथम देखा था? तो जीवित कोशिका को सर्वप्रथम लीeuwenhoek ने देखा था। इसे सूक्ष्मदर्शी की खोज के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने। सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत का खोज किसने किया था? स्लाइडेन और स्वान ने। कोशिका की संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है? तो कोशिका की संरचनात्मक इकाई कोशिका ही होती है, सेल होती है, सेल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? आप लोग बताइएगा। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ब्राउन ने की थी। ब्राउन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है। आपको पता है प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका इसका आंसर तो मैंने पहले ही बताया था। आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे कोशिका में क्या नहीं होता है? पौधे कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। पौधे को कोशिका में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति आपकी सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसका है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ा कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी कोशिका बताइए। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की। आरबीसी के नाभिक में क्या होता है? बताइएगा। आरबीसी आरबी सॉरी क्वेश्चन है, आरबीसी में नाभिक होता है या नहीं होता है? तो इसका आंसर है नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए नाभिक में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली होती है अर्धपारगम में झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? अर्धपारगम में झिल्ली होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा मुद्रा कहलाती है। ऊर्जा मुद्रा क्या कहलाती है बताइएगा? एटीपी। एटीपी होती है ऊर्जा मुद्रा कहलाती है। एड्रीनो ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है, इसका पूरा पूरा नाम होता है। डीएनए का पूरा नाम बताइएगा आप लोग। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। एडीपी का बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में, क्या होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोक्रियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता है? तो प्रोक्रियोटिक कोशिका में नाभिक झिल्ली नहीं पाई जाती है। प्रोक्रियोटिक कोशिका में नाभिक झिल्ली नहीं पाई जाती है, याद रखिएगा। मानव कोशिका क्या है? मानव कोशिका कैसा होता है? यूकेरियोटिक होता है कि प्रोक्रियोटिक होता है? मानव कोशिका होता है यूकेरियोटिक कोशिका। मानव में यूकेरियोटिक कोशिका पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल्जी तंत्र क्या होता है? तो गोल्जी तंत्र होता है प्रोटीन पैकिंग। प्रोटीन पैकिंग होता है। गोल्जी तंत्र का कार्य होता है प्रोटीन का पैकिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये कमेंट में बताइएगा कि गोल्जी काय की खोज किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैक्यूल का मुख्य कार्य क्या होता है? वैक्यूल का मुख्य कार्य होता है भंडारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है नाभिक। कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है नाभिक।
ईआर का पूरा नाम क्या होता है? ईआर का पूरा नाम होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, याद रखिए, कभी-कभी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रियोल पाया जाता है, किसमें पाया जाता है सेंट्रियोल? और जंतु कोशिका में पाया जाता है। सेंट्रियोल जंतु कोशिका में पाया जाता है। मैंने पहले बताया था आपको कि सेंट्रियोल, ऊपर में क्वेश्चन आपने देखा होगा कि सेंट्रियोल किसमें नहीं पाया जाता है, तो पौधे में नहीं पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा क्या होता है? एक कोशिकीय होता है या बहुकोशिकीय होता है, बताइएगा। तो अमीबा होता है एक कोशिकीय जीव, कहा जाता है अमीबा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका विभाजन का प्रकार नहीं है, क्या नहीं है कोशिका विभाजन का प्रकार? तो कोशिका विभाजन का प्रकार फ्यूजन कोशिका विभाजन का प्रकार नहीं होता है। फ्यूजन कोशिका विभाजन का प्रकार नहीं होता है। अब इसी में देखते हैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। ये आप लोग बोलते जाइएगा और आपको याद होते जाएगा। कोशिका की खोज कब हुई थी? तो 1665 में हुआ था। कोशिका का खोज हुआ था 1665 में। कॉर्क में कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो लीवन हॉक ने की थी। पौधों में बड़ा वैक्यूल होता है? तो जी हाँ होता है, पौधों में बड़ा वैक्यूल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका के तरल भाग को क्या कहते हैं? तो साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका में जो तरल भाग पाया जाता है उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। आरएनए कहाँ बनता है? तो नाभिक में बनता है। लाइसोसोम में अधिक क्या पाया जाता है? तो श्वेत रक्त कण पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी, इसको डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। जब डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? आप लोग कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। रेड ब्लड सेल आरबीसी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन स्थल, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। पौधों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है सूर्य के साथ मिलने के बाद, सूर्य की रोशनी से होता है। कोशिका झिल्ली की खोज किसने की थी? नेक्स्ट देखते हैं। कोशिका झिल्ली की खोज ओवरटन ने की थी। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है? यूकेरियोटिक कोशिका ये पाया जाता है या प्रोकैरियोटिक पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। पौधे कोशिका आकार कैसा होता है? पौधों में कोशिका का जो आकार होता है कैसा होता है? आयताकार होता है। जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है? गोल और अनियमित होता है। जंतु कोशिका आकार गोल और अनियमित होता है। डीएनए की संरचना कैसी होती है? तो डबल हेलिक्स होता है। डीएनए में डबल हेलिक्स होता है। कोशिका विभाजन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? माइटोसिस के द्वारा होता है। अर्धपारगम्य झिल्ली किसमें पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ईआर दो प्रकार के होते हैं, आरईआर और एसीआर। इसका फुल फॉर्म दोनों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोग। गूगल से सर्च करके बताइएगा, लेकिन बताइएगा जरूर। नेक्स्ट देखते हैं। एसीआर का कार्य क्या होता है? लिपिड निर्माण करना होता है, एसीआर का कार्य होता है। आरईआर का कार्य क्या होता है? प्रोटीन निर्माण करना। गोल्जी इकाई की खोज किसने की थी? तो कैमिलियो गोल्जी ने की थी। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो न्यूरॉन की होती है। बैक्टीरिया में डीएनए, बैक्टीरिया में डीएनए कैसे होते हैं? न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका सिद्धांत में कितने बिंदु होते हैं? 3 बिंदु होते हैं। कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है? कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है? आप लोग बताइए। कोशिका का तरल भाग कहलाता है साइटोप्लाज्म। कोशिका का तरल भाग साइटोप्लाज्म कहलाता है। आरएनए का निर्माण कहाँ होता है? तो आरएनए का निर्माण होता है नाभिक में। आरएनए का निर्माण होता है नाभिक में। श्वेत रक्त कण में अधिक पाया जाता है, बताइएगा इसका आंसर। श्वेत रक्त कण पाया जाता है लाइसोसोम में। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? अभी मैंने आपको बताया, आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिनों का। कोशिका में श्वसन का स्थान क्या है? कोशिका में श्वसन का स्थान है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें होता है? प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। कोशिका झिल्ली की खोज किसने की थी? तो स्वान ने किया था, ओवरटन ने किया था। कोशिका झिल्ली की खोज ओवरटन ने किया था।
बैक्टीरिया किस प्रकार की कोशिका में आती है? तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक कोशिका में आती है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक कोशिका में आती है। पौधे कोशिका का आकार सामान्यतः कैसा होता है? आपको बताया था मैंने, आयताकार होता है। जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है? जंतु कोशिका का आकार अनियमित रहता है, इसका कोई आकार नहीं होता है। डीएनए की संरचना कैसे होती है? आपको पता है डीएनए डबल हेलिक्स होता है डीएनए। कोशिका विभाजन का सामान्य प्रकार क्या है? माइटोसिस कोशिका विभाजन का सामान्य प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या कहलाती है? कोशिका झिल्ली कहलाती है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। सुसाइड बैग किसको कहा जाता है? आत्मघाती थैली जिसको कहा जाता है लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक जलिका के क्या प्रकार हैं? कितने प्रकार के होते हैं एंडोप्लाज्मिक जलिका? एंडोप्लाज्मिक जलिका 2 प्रकार के होते हैं। एसीआर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो एसीआर का मुख्य कार्य होता है लिपिड निर्माण में। एसीआर का मुख्य कार्य होता है लिपिड निर्माण में। आरईआर का संबंध किससे है? आरईआर का संबंध प्रोटीन से होता है। आरईआर का संबंध प्रोटीन से होता है। गोल्जी तंत्र की खोज किसने की थी? कैमिलियो गोल्जी ने, आपको बताया था क्वेश्चन में, कैमिलियो गोल्जी ने। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो न्यूरॉन की होती है। बैक्टीरिया में डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो न्यूक्लियोइड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका सिद्धांत में कितने बिंदु होते हैं? तो कोशिका सिद्धांत में 3 बिंदु होते हैं। कोशिका सिद्धांत में किसका योगदान नहीं है? आप बताइएगा क्वेश्चन का आंसर। डार्विन। डार्विन को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विरचो का कथन क्या है? कोशिका से कोशिका बनती है, सेल से सेल बनता है। पौधे पौधे कोशिका में सबसे बड़ा वैक्यूल होता है, में बड़ा वैक्यूल होता है। क्वेश्चन कैसा है? पौधे में कोशिका में बड़ा वैक्यूल होता है। वैक्यूल के बारे में इसका क्वेश्चन का वैक्यूल होता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र है नाभिक। नाभिक में कोशिका का नियंत्रण केंद्र, इसको कंट्रोल करने का पावर होता है नाभिक में। कोशिका भित्ति का क्या कार्य है? तो कोशिका भित्ति का कार्य है संरक्षण देना। कोशिका भित्ति का कार्य है संरक्षण देना। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? बताइएगा। कोशिका भित्ति पाई जाती है पौधे कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, पौधे कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम लाइसोसोम अधिक होते हैं, किसमें होते हैं? डब्ल्यूबीसी में लाइसोसोम अधिक पाया जाता है। क्लोरोफिल का रंग होता है, क्लोरोफिल का रंग क्या होता है? क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। एटीपी का पूरा नाम आपको बताया था मैंने, एटीपी का पूरा नाम, एटीपी का पूरा नाम एडेनो ट्राइफॉस्फेट होता है। एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट, सॉरी, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। 1 नंबर वाला याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में ऊर्जा मुद्रा क्या कहलाती है? कोशिका में ऊर्जा मुद्रा कहलाती है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। न्यूक्लियोलस का क्या कार्य है? न्यूक्लियोलस का कार्य है राइबोसोम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में जल का संतुलन बनाए रखता है कौन? कोशिका में जल का संतुलन कौन बनाए रखता है? वैक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में कुल कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? तो मानव शरीर में कुल 200 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीसी का आकार होता है, आरबीसी का आकार द्वितल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका विभाजन से संबंधित है, ऑप्शंस देखते हैं। कोशिका विभाजन से संबंधित है सभी, वृद्धि, मरम्मत, प्रजनन, सभी इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का आकार किस पर निर्भर करता है? तो कोशिका का आकार कार्य पर निर्भर करता है, स्थान पर निर्भर करता है, जीव पर निर्भर करता है, इन सभी पर करता है। अमीबा में गति होती है, अमीबा में गति किसके कारण होती है? स्यूडो
पोडिया से होती है। अमीबा में गति स्यूडोपोडिया से होती है। याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्टार मार्क कर दिया मैंने इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में अवशिष्ट पदार्थ का भंडारण होता है किसमें? वैक्यूल में होता है। अब अवशिष्ट पदार्थों का भंडारण वैक्यूल में होता है। कोशिका में प्रोटीन का संशोधन होता है किसमें? गोल्जी तंत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियर झिल्ली कितने परतों की होती है? न्यूक्लियर झिल्ली 2 परतों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति बनी होती है। बैक्टीरिया में पेप्टिग्लाइको ग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति किसकी बनती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में वसा का निर्माण होता है किसमें होता है? ACR में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में कोशिका ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो पौधों में कोशिका स्रोत होता है क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में पाचन का कार्य करता है कौन सा? लाइसोसोम। कोशिका की सबसे बाहरी भाग है कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। जंतु में वैक्यूल होता है कैसे होता है? छोटा होता है। कोशिका की मृत्यु को क्या कहते हैं? कोशिका की मृत्यु को एपोप्टोसिस कहते हैं। एपोप्टोसिस, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोलॉजी का मूल आधार क्या है? बायोलॉजी का मूल आधार है कोशिका। बायोलॉजी का मूल आधार है कोशिका। नेक्स्ट चैप्टर में बायोलॉजी का मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगा और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने की कोशिश करें। धन्यवाद।